हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आपके पास एक एपी है जिसके अंदर n टर्म्स है एंड उसके साथ साथ द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म इज x एंड द सम ऑफ लास्ट थ्री टर्म इज y, वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल n टर्म्स। बहुत ही बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्व करना है हमें। यहां पर सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी ऑप्शंस दिए गए कुछ इस तरीके से है n बाई सिक्स एक्स वाई, n बाई सिक्स एक्स प्लस वाई, n इंटू एक्स प्लस वाई, n इंटू एक्स माइनस वाई बाई सिक्स। और ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने का तरीका क्या रखें। एग्जाम में कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिख जाए तो आपको करना क्या, नेवर एवर सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ अ फॉर्मूला। आप इसको फॉर्मूला यूज करते हुए कभी भी सम को सॉल्व करने की कोशिश मत करना, बहुत ही लंबे फंसोगे। तो करना क्या है, तो आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी एपी को अज्यूम करना है। उन्होंने बोला है कोई तो एपी है जिसके अंदर n टर्म्स है, पहले तीन टर्म और आखिरी तीन टर्म के सम को कुछ नाम दिया। तो मैं क्या करता हूं, दुनिया की सबसे सिंपल एपी को याद करता हूं। सबसे सिंपल एपी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट डॉट डॉट। बट मैं यहां पर सिर्फ 6 टर्म ले रहा हूं, क्यों? बिकॉज मुझे फर्स्ट थ्री और लास्ट थ्री यानी कि 6 टर्म तो होने चाहिए। उससे ज्यादा भी लू तो कुछ गलत नहीं है बाय द वे, बट क्योंकि यहां पर पहले तीन और आखिरी तीन के बारे में बात चल रही है इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 6 टर्म वाली एक एपी को सिलेक्ट किया है। क्वेश्चन में बोला गया था एपी, तो मैंने एपी ले लिया और एन यानी कि कितने टर्म लिए, मैंने 6 टर्म्स लिए। अब मैं बोलता हूं कि यहां पर उन्होंने ये कहा है द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म इज एक्स। पहले तीन को ऐड करोगे तो एक्स होता है, इन तीनों को ऐड करके क्या नंबर मिल रहा है, इट इज नथिंग बट 6। तो दिस एक्स वैल्यू इज 6। उसके बाद सम ऑफ लास्ट थ्री टर्म्स इज वाई। इन तीनों को ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट 15, दैट इज नथिंग बट योर। बट अगर आप इन सभी को एक साथ ऐड कर दो तो सभी को एक साथ ऐड करने पर आपको मिल जाएगा 21। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एपी ऑप्शन में से कौन सा है, तो आई विल गो फॉर ट्रायल एंड एरर। ऑप्शन में से कोई एक ही ऐसा होगा जो आपको आंसर जो है वो 21 दे। अगर ऑप्शन ए को देखोगे तो वो हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 6, एन की वैल्यू तो 6 ली है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 6 इंटू एक्स इज नथिंग बट 6 इंटू वाई इज 15, विच इज नॉट सेम एज 21, इसलिए गलत है। उसी तरीके से ऑप्शन बी के लिए सोचते हैं। ऑप्शन बी के अंदर एन की जगह पर, यहां पर इस एन की जगह पर हम लोग 6 रखेंगे, डिवाइड बाई 6 एंड देन x प्लस वाई यानी कि 6 प्लस 15, जो बन रहा है आपका 21, राइट? क्योंकि ये अकेला ऐसा होने वाला है जो 21 बनेगा, बिकॉज अगर ये चला तो सी और डी दोनों ही नहीं चलने वाले हैं, ये हमें पता चला। इसलिए हम लोग कहेंगे ऑप्शन बी जो है वो होगा आपका करेक्ट आंसर। व्हाट डू वी लर्न इन दिस वीडियो इज कि जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिख जाए तो आपको हर बार कोई एक अच्छी एपी लेनी है, कोई एक अच्छा वैल्यू ऑफ एन अज्यूम करना है और फिर आप ट्रायल एरर कर दो, आप ऑप्शन तक पहुंच जाओ। आई होप आपको ये चीजें समझी हो। अगर समझा है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके साथ साथ आप अपने जो डाउट्स है वो मुझे शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ये होगा मेरा आईडी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।